नमस्कार फ्रेंड्स। बहुत आनंद का विषय है कि आज एक बार फिर हम मुतासिर हैं निवेश के बारे में बात करने के लिए। हम सभी चाहते हैं कि जीवन में हम एक कामयाब निवेशक बने, सफल निवेशक बने। हमें अपनी बचत, अपना पैसा प्राणों से भी प्यारा होता है। हम हमेशा ऐसी मंत्र सीखना चाहते हैं जो हमें ये बताए कि हर बार हम कामयाब कैसे हों। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज एक बहुत ही अद्भुत बात हम करेंगे और इस बात को समझने के लिए एक छोटा इशारा भर आपको मैं पहले करता हूँ कि हमें किस बात की ज़रूरत है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि आपको बहुत कुशाग्र, बहुत मेधावी, बहुत होशियार और बहुत अच्छी आईक्यू वाला होना चाहिए अगर आप एक कामयाब निवेशक बनना चाहते हैं। और दुनिया के सबसे सफलतम मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर एवर इन द वर्ल्ड वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको साधारण आईक्यू की ज़रूरत है, ज़्यादा आईक्यू की ज़रूरत नहीं है। बहुधा होता क्या है दोस्तों कि हम जब भी निवेश करते हैं उसके लिए व्यू रचना बनाते हैं। अंग्रेज़ी में इस व्यू को, इस रचना को, इस पॉलिसी को, निवेश करने के इस तरीके को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्ट्रेटेजिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड टैक्टिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग। ज़्यादातर हम लोग कौन सा इन्वेस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं, वो है टैक्टिकल इन्वेस्टिंग। दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, आइए हम इस बुनियादी फ़र्क को समझते हैं। पहला फ़र्क तो ये है कि ये दोनों अलग अलग टर्म्स में काम करता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक बहुत लंबी दूरी तक देखता है, फोरसाइट जिसको बोलते हैं, वो ये कोशिश करता है कि कल क्या होगा। टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि आज क्या हो रहा है, आज के माहौल में, आज के एनवायरनमेंट में, आज के वातावरण में मुझे मौके क्या मिल रहे हैं, उसके अनुसार वो टैक्टिक्स बदलता है। टैक्टिक्स को बदलने का मतलब है कभी ये करता है, कभी ये करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में टैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग को, टैक्टिकल स्ट्रेटेजी को सर्प दृष्टि कहा गया है। सर्प दृष्टि, और दूर देख कर कि कल क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा, आने वाले 15-20 साल में क्या होगा, इस तरह से जो विचार करता है, इसको हम बोलते हैं गरुड़ दृष्टि, स्ट्रेटेजिक वे ऑफ थिंकिंग। तो आइए गरुड़ और सर्प दृष्टि पे बात करते हैं। दोनों का आचरण क्या है। अगर आप एनिमल प्लैनेट देखते हो, मैं बहुत देखता हूँ, आप अच्छे इन्वेस्टर बनने का एक तरीका है कि एनिमल प्लैनेट आप देखा करें, क्योंकि वहाँ पर बिहेवियर आप देखते हैं और जानवरों का बहुत सा बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा हमारा बिहेवियर होता है। फियर एंड ग्रीड के बारे में तो आपको बहुत कुछ जानवर सिखा सकते हैं। तो गिद्ध जो होता है ना दोस्तों, वो आसमान में, ऊंचाई में, बहुत ऊंचाई में उड़ता है और अपने शिकार को मीलों दूर देखता है, मीलों दूर देखता है। और जो सांप होता है, सांप की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। तो सांप को शक्ति की आती है, ईश्वर ने सांप को फील करने की शक्ति दी है, फील करने की शक्ति दी है, और वो महसूस करता है, एहसास करता है। इसलिए सांप बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालता है। वो जीभ क्या करती है, सांप के पास ये तरीका है कि वो ये जांच कर सकता है कि कहाँ पर ऊष्मा, कहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और कहाँ पर गर्मी कम है। एक अंधेरे कमरे में जहाँ कुछ नज़र नहीं आता है, अगर आप सांप को बंद कर देंगे, चूहे को बंद कर देंगे, तो सांप चूहा ढूंढ सकता है, क्योंकि जहाँ चूहा होगा वहाँ पर ऊष्मा, वहाँ पर गर्मी दूसरे स्थान से ज़्यादा होगी और सांप अपनी जीभ के ज़रिए पता कर लेगा कि चूहा कहाँ बैठा है। तो सांप क्या करता है, महसूस करता है। तो जीवन में जो भी निर्णय आप महसूस करके, एहसास करके, फीलिंग के ज़रिए प्राप्त करते हैं, उसको हम सर्प दृष्टि कहते हैं। और जो चीज़ें आप दूर देखकर, फोर साइट से देखते हैं कि कल क्या होने वाला है, उसको हम गरुड़ दृष्टि बोलते हैं। दोनों का हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आपको किसी ने ये कहा कि सुबह की सैर करने से स्वास्थ्य मिलता है। अब हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य तो धन से पहले आना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। तो हम निरोग रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, और हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाना चाहिए। पर कितने लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? हमारे शहर की आबादी 50 लाख हो सकती है, 50 के 50 लाख लोग उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, पर क्या सभी लोग मॉर्निंग वॉक पे आएंगे? अगर आप गिनने लगेंगे तो 1% आबादी भी घरों से निकल के मॉर्निंग वॉक पे नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब सुबह होती है, 5 बजते हैं, तो सोने में जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है, वो उठने में नहीं आता है। फीलिंग क्या है? सोने में मज़ा आ रहा है। सर्प दृष्टि, गरुड़ दृष्टि क्या कहती है? अगर उठ जाओगे और मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, साल भर तक जाओगे, तो उत्तम स्वास्थ्य को पाओगे। अब दो बातें हैं, तो हमने किस दृष्टि को काम में लिया? सर्प दृष्टि को, क्योंकि सोने में जो आनंद है वो घूमने जाने में आनंद नहीं है। और जब घूमने जाओगे तो साल भर के कष्ट के बाद में आपको स्वास्थ्य मिलेगा। यही इन्वेस्टमेंट के साथ भी होता है।
आइए इन्वेस्टमेंट में किस तरह से लागू होता है हम देखते हैं। एक सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। आपने देखा होगा कि एक निवेशक होता है जिसे हम किसान कहते हैं। किसान निवेशक कैसे है, वो इन्वेस्टर क्यों है? किसान के पास बीज खरीदने के लिए पैसे जमा किए होते हैं, वो बचत करता है, पिछली फसल से पैसे बचाता है ताकि अगली फसल के लिए बीज खरीद सके। तो जब किसान बीज खरीदता है और बीज को जब ज़मीन में डाल देता है तो बीज नष्ट हो गए, ज़मीन में चले गए। वो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों उसका। उस बीज से निकलने वाला पौधा उस धान को, उस अन्न को पैदा करेगा, वो उसका रिटर्न है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो हमारे पास में एक व्यक्ति है जिसको आप बोलते हैं फार्मर, ये इन्वेस्टमेंट करता है। एक हमारे पास में स्टॉक इन्वेस्टर है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीदता है या डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदता है। तो आपके पास स्टॉक इन्वेस्टर है, ये भी इन्वेस्टमेंट करता है। ध्यान से देखिएगा, मौसम विभाग ने, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आपको एक सूचना दी और सूचना ये दी कि इस साल बारिश औसत से 10% कम होगी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि बारिश इस साल 10% कम होगी। जैसे ही खबर आएगी, किसान जो कि इन्वेस्टर है, जिसको बीज खरीदने हैं और बीज खरीद के जब वो बीज बोता है, खेत को जोतता है, तो वो तब बीज पनपता है जब बारिश होने पर वो सिंचाई कर पाता है। अब उसको खबर आई है कि बारिश इस साल कम होगी, वो अपने खेत को जोतेगा कि नहीं जोतेगा? किसान अपना खेत जोतेगा। तो किसान ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, खबर बुरी आई तो भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आप इसको देखिए, स्टॉक इन्वेस्टर ये क्या करेगा? अरे इस साल बारिश कम होगी, पैदावार कम होगी, आमदनी कम होगी, खर्चा कम होगा, मुनाफा कम होगा। न बाबा, ये समय निवेश करने का नहीं है। और इसने क्या किया? इसने निवेश नहीं किया। दोस्तों ये है गरुड़ दृष्टि, स्ट्रेटेजिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है टैक्टिकल सर्प दृष्टि, फीलिंग क्या कर रहे हो। किसान क्या कहता है, मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। दोस्तों मैं रेगिस्तानी इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ सिर्फ रेत और रेत होती है। पर क्या आपको क्या लगता है रेत में किसान नहीं होते हैं? एक बार जीवन में मौका मिला मुझे वापस अपने दूर गांव जाने का बड़े होने के बाद। छुटपन में तो मुझे बातें समझ में नहीं आई, और जब मैं गया तो वो मानसून का समय था, और मानसून के समय में मैं टहलने निकल गया। दूर मुझे एक किसान से मुलाकात हुई, किसान खेत जोत रहा था। मुझे सुनने में आया था कि बारिश इस बार कम होगी। मैंने उससे पूछा, भैया खेत क्यों जोत रहे हो, क्या तुम्हारे पास सिंचाई के साधन है? कहता सिंचाई के साधन नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों खेत जोत रहे हो, बीज लाओगे और अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? कहता है हुजूर अगर बारिश नहीं हुई तो 20 दिन में बीज खराब हो जाएंगे। मैंने पूछा फिर क्या करोगे? तो कहता है फिर बीज डालूंगा, फिर इंतज़ार करूंगा। मैंने कहा फिर अगर बारिश नहीं हुई तो, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है इस बार बारिश कम होगी, फिर अगर बारिश नहीं होगी तो क्या करोगे? वो कहता है साहब फिर तो क्या करूंगा, मेरी किस्मत ख़राब है, 2 बार मुझे नुकसान हो गया, तीसरी बार क्या तुम फिर से बीज डालोगे? कहता डालने की इच्छा तो रखता हूँ, पर ये रेगिस्तान है, यहाँ पर 2 महीने का चौमासा 2 महीने का होता है। चौमासा मतलब 4 मास, पर रेगिस्तान में 2 ही मास का होता है, 2 ही महीनों में बारिश होती है। उसके बाद बारिश होने की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे तो परिवार बहुत संकट में आ जाएगा, मुझे गाँव छोड़ के शहर जाना पड़ेगा और शहर में मजदूरी करनी पड़ेगी। तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं होने से पैदावार नहीं हुई, पैदावार नहीं होने से किसान को नुकसान हो गया, और नुकसान होने से परिवार के पालन पोषण के लिए वो शहर चला गया। मेरा सवाल सुनिएगा दोस्तों, अगले साल फिर मानसून आएगा, मानसून का मौसम आएगा, उस मौसम में खेत जोतने के लिए किसान वापस गाँव आएगा कि शहर में ही रहेगा? क्या कहा? वापस गाँव आएगा। क्यों आएगा? उसको तो शहर में ही रहना चाहिए ना, क्योंकि एक बार बारिश ने धोखा दे दिया। जब मैंने ये सवाल उस किसान से किया कि अगले साल तुम दोबारा गांव में आओगे, तो कहता जरूर आऊंगा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्यों जरूर आओगे, शहर में ही भरण पोषण करो, वहीं काम करो, वापस क्यों आओगे? तो वो मुझे नीचे से ऊपर तक देखता है, कहता है बहू जी शहर से आए हो क्या? मैंने कहा हाँ शहर से आया हूँ, रहने वाला यहाँ का हूँ, बहुत सालों बाद में आया हूँ। कि तभी ऐसी बात कर रहे हो, किताब नहीं जीवन से भी पढ़ो। वो कहता है मुझे नहीं मालूम बारिश आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं मालूम अगले साल बारिश आएगी कि नहीं आएगी, पर मैं इतना जानता हूँ कि जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है, ऐसा हर साल हो नहीं सकता कि हर साल बारिश नहीं आए। एक साल बारिश नहीं आएगी, इसको हम अकाल बोलते हैं। दूसरे साल बारिश नहीं आएगी, महान दुर्भिक्ष बोलते हैं। तीसरे साल बारिश नहीं आएगी, प्राणी मरने लग जाएंगे। चौथे साल बारिश नहीं आएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों मैंने अकाल देखा है, मेरे पिता ने अकाल देखा है,
पर परमपिता ने अकाल देखा है, पर हम ख़त्म नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर 1-2 साल बारिश नहीं आती है तो संभावना है तीसरे साल बारिश आने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये उस किसान ने मुझे सिखाया है। लगातार ऐसा हो नहीं सकता कि बारिश आएगी नहीं। यही इंसानी जीवन है दोस्तों। इसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दुनिया में जिसने भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया है वो उसी ने कमाया है जो हमेशा बाज़ार में इन्वेस्टेड रहता है। वो ये नहीं देखता है खबर क्या आ रही है, वो हमेशा बाज़ार में इन्वेस्टेड रहता है। इंसान आगे बढ़ता है। इस साल रिटर्न नहीं आएगा तो अगले साल रिटर्न आएगा, क्योंकि मेरे देश की जीडीपी बढ़ रही है। आप टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, फीलिंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, न्यूज़ से प्रभावित होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए 50% सही होते हैं और 50% गलत होते हैं। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट शून्य होता है, या जो एवरेज रिटर्न्स होते हैं उससे रिटर्न्स हमारे कम होते हैं। दालबर एसोसिएट्स की अगर आप शोध को देखें कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने वो रिटर्न नहीं कमाया है जो रिटर्न म्यूचुअल फंड्स ने प्रदान किया है। तो दोस्तों, आप टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करें, मैं ऐसा नहीं कहता न करें, पर केवल 10%, 5% ऑफ एसेट्स करें। 50% ऑफ एसेट्स शुड बी ऑलवेज इनटू इक्विटीज़, क्योंकि आप नहीं मालूम कि किस दिन बाज़ार में क्या होगा। आपको इक्विटी बाज़ार में हमेशा रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं टाइमिंग नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टाइम इन द मार्केट, और टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टाइमिंग द मार्केट। स्टॉक इन्वेस्टर टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करता है, फार्मर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक गरुड़ दृष्टि और सर्प दृष्टि का फ़र्क आप समझ गए होंगे। जब तक सर्प दृष्टि रहेगी नज़दीक देख पाएंगे, एहसास कर पाएंगे। सांप के सुनने के लिए कान भी नहीं होते हैं। वो जब ज़मीन पर चलता है तो आवाज़ को महसूस करता है। आप ज़ोर से चिल्लाएंगे, सांप को मालूम नहीं चलेगा। आप चलने लगेंगे, सांप को मालूम चल जाएगा। वो जबड़ों से एहसास करता है, वो गर्मी का एहसास करता है, ऊष्मा का एहसास करता है, और एहसास करके निर्णय लेता है। क्या आप ऐसे निवेशक बनना चाहते हैं जो एहसास करके फीलिंग से निर्णय लेते हैं? फीलिंग हमेशा आपको धोखा देगी। फीलिंग कभी भी आपको सही काम नहीं करने देगी। फीलिंग हमेशा आपको अच्छा काम करने देगी। फीलिंग होती इंद्रियों से। ये 5 इंद्रियां होती हैं हमारी। इंद्रियों पे जो जय करता है वही साधु बनता है। इंद्रियों पे जो जय करता है वही देवता बनता है। इंद्रियों पे जो जय करता है वही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होता है। दोस्तों, जब तक इंद्रियों से काम करेंगे, एहसास से काम करेंगे, सर्प दृष्टि से ग्रसित रहेंगे, और जिस दिन इंद्रियों को विजय कर लेंगे, गरुड़ बन जाएंगे, दूर तक देख पाएंगे, और रिटर्न आपके चरणों में होगा। ये एक बहुत ही उम्दा तरीका है बेहतर निवेश करने का, जो न केवल आपको ट्रस्ट देगा, पेशेंस देगा, और अनुशासन, डिसिप्लिन भी देगा। और ये 3 ही पिलर्स हैं एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एलोकेशन का फ़र्क समझ में आया होगा, और आप इसको अंगीकार करेंगे और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, अपने निवेश में इसको उचित स्थान प्रदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।